हेलो प्यारे बच्चों, ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का हिंदी का मॉडल पेपर। इसी तरह जैसे ये अर्धवार्षिक है उसी तरह आपका एनुअल भी होगा, ठीक है, जो यानी कि लास्ट में होगा। ये आपके यूपी बोर्ड का पेपर है जो कि 70 नंबर का आता है। इसमें भी आपको 3 घंटे और 15 मिनट का समय दिया गया है। कुछ बच्चों का अनुरोध था कि ये हमको सर पूरा पेपर चाहिए, आप सॉल्व करके दिखाइए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी बताइएगा। देखिए इसमें आपको क्या है, पहले तो 20 MCQ दे दिए गए हैं, उनको हम सॉल्वेशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए। बाल कृष्ण भट्ट के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप इसमें अपना टिक मार्क लगाइएगा और अपना आंसर भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जागरण सुधार काल का नाम द्विवेदी युग है। फिर क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। उसके बाद पोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में स्थित है। आदिकाल का अन्य नाम है चारण काल और इसको वीरगाथा काल भी कहते हैं। और वीरगाथा काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, ठीक है। परमाल रासों के रचयिता हैं जगनेक। उसके बाद कृष्णा सई शाखा के कवि कौन हैं? कुंभन दास। अभी ये कृष्णा सई शाखा के कवि कुंभन दास। उसके बाद अष्टछाप के संपादक यानी संस्थापक कौन हैं? जो कि वल्लभाचार्य हैं। संस्थापक वल्लभाचार्य हैं। और जो अष्टछाप जो पहले बताया गया था वो सूरदास के पुत्र ऐसे कुछ था। तो ठीक है। काव्य में जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है आपका यमक अलंकार। ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। और उसके बाद वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है, ये देखिए। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। इसमें तो ये तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप ये जो भी जैसे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं तो आपको जैसे कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप देखा करिए कि हमारा कौन सा क्वेश्चन इसमें से कौन सा आंसर नहीं हो पा रहा है। जैसे आपने चेक कर लिया कि ये दोनों तो होंगे नहीं। और हास्य किसका होता? ये तो खुद ही एक रस है, हास्य का हास होता है, तो आप उत्साह में लगा सकते थे। चौपाई में तो प्रत्येक 16 मात्रा होती हैं प्रत्येक चरण में। और दोहम तो पहले 13 और फिर 11 होती हैं, 17 तो होता ही नहीं है, इस तरह। और चकवा का तत्सम शब्द तो चक्रवात होता है। आकर्षण का विलोम पूछा गया है 93 नंबर, तो क्या कहेगा? विकर्षण। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आँख का पर्यायवाची, तो क्या हो जाएगा? विलोचन। नयन, नेत्र, विलोचन। तत्पुरुष समास का प्रधान पद क्या होता है? उत्तर पद, ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए इसमें क्या ऑप्शन है? प्रथम, द्वितीय, दोनों। तो ये दोनों हमारे नहीं होंगे, कोई नहीं में लगाना है। उसके बाद वाक्य के पूर्ण होने पर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप सबको पता ही होगा, जैसे हमारा वाक्य कोई पूरा हो जाता है तो हम देखिए, जैसे हमारा कोई वाक्य लिखा हुआ है ये देखिए, मान के चलिए हमारा एक वाक्य है तो हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं कि नहीं? तो बस इसमें आपको क्या कर देना था? पूर्ण विराम लगा देना था। उसके बाद आद गुड़ा है, आपको देखना है कि गुड़ निकाल रहा है। ये गुड़ निकाल रहा है तो गुड़ किस सूत्र पूछा गया है? तो क्या गुड़ संधि हो जाएगा ये, ठीक है, गुड़ से। आद गुड़ा है, गुड़ संधि का है। अका समाना सर दीर्घ संधि का होता है। इसमें संधि में तो आपके आंसर ही छुपे हैं। और राम शब्द का चतुर्थ विभक्ति रामाय होता है। आप राम के रूप ऐसे आप इस तरह मत याद किया करिए, प्रथम, मध्यम, उत्तम, ये सब नहीं, आपको सीधा इस तरह याद करना है। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, इस तरह याद करना है आपको, तो आपको जल्दी लर्न हो जाएगा। गत धातु लट लकार यानी कि लट लकार वर्तमान काल में पूछा गया मध्यम पुरुष एक वचन। तो गम तो क्या हो जाएगा? गच्छति हो जाएगा। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। और ये गच्छता देखिए, ये एक वचन पूछेगा तो एक वचन, और ये लिखा है 2 वचन, और ये है 3 वचन का है, और ये उत्तम पुरुष एक वचन का है, ठीक है। और निम्नलिखित में से सही कीजिए। सही क्या लिखा हुआ है? जो कि हमारा आशीर्वाद, ये सही लिखा हुआ है, इसमें आपको टिक लगा देना है। उसके बाद आपको 21 नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए लिख दीजिए। सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा गद्यांश 2 दिए होते हैं, इनमें से 2 में से 1 करना होता है। तो आप देखिए, हम पहला आपको बताते हैं। आज उस दिन की बात है
तो ये आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना है। उसके बाद देखना क्या है, प्रश्न नंबर पहले आपको लिखना है उत्तर नंबर, पहले आपको डालना क्या है, संकेत। ठीक है, जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो आपको सबसे पहले क्या डाल देना है, संकेत डालना है ऐसे करके। ठीक है, उत्तर नंबर डाल के संकेत डालना है। उसके बाद डैश लगाकर जो भी आपको ये दिया हुआ है, देखिए जो भी दिया हुआ है ये आज से लेकर, आज उस दिन से लेकर सामने रहेगा। आज उस दिन से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना है, सामने रहेगा। उसके बाद आपसे जो पूछा गया उत्तर नंबर 1, यहाँ लिखना है आपको। ये लिखने का तरीका है, उत्तर नंबर 1 डालकर आपको लिखना है। और क्या लिखना है, गद्यांश का संदर्भ। देखिए गद्यांश का संदर्भ आप किस तरह लिखेंगे, इस तरह, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के किस चैप्टर से है, मंत्र चैप्टर से है। तो आप क्या लिख देंगे इसमें, देखिए चड्ढा किस में आता है, मंत्र चैप्टर में आता है। तो पाठ से लिया गया है जिसके लेखक श्रीमान मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इससे हम बड़ा भी आपको गद्यांश लिखाएंगे। अभी आपको ये जैसे आप क्लास स्टैंडर्ड बढ़ेगा वैसे आपको गद्यांश और लिखने का तरीका भी अच्छे से आना चाहिए। तो ये भी तो छोटा शॉर्टकट में इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप रेखांकित अंश की इसमें व्याख्या पढ़ कर देंगे। और किसी सज्जनता, ये भी इसी से क्वेश्चन पूछा गया तो आप पढ़ कर इसको कर सकते हैं। चलिए, अथवा आप कर लीजिएगा। उसके बाद ये नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, निम्नलिखित पद्यांश, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपका 6 नंबर का पूछा जाता है कि माया, दीपक, नर पतंग। देखिए इसमें भी 2 आते हैं, एक अथवा करके आता है, इसमें से आपको एक करना होता है। देखिए माया, दीपक, नर पतंग, भ्रमि भ्रमि ये पढ़, कहे कबीर गुरु ज्ञान था एक आग उपरंत। देखिए यहाँ क्या नहीं मिल रहा है, कबीर दास आपको मिल रहा है। तो आपको यहाँ से पता लग जाना ये थी कबीर दास का है। और कबीर दास का कौन सा चैप्टर है, साथी है, साथी पाठ है ना, तो आप उसमें साथी। तो देखिए इसमें प्रश्न में पूछा गया उपयुक्त गद्यांश पद्यांश का संदर्भ। तो आप संदर्भ किस तरह लिखेंगे, देखिए पद्यांश का संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के साथी पाठ से अवतरित हैं जिसके कवि, इसमें क्या होता है, कवि होता है, कवि कबीरदास जी हैं। बस इस तरह आपको लिख देना है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कि माया, दीपक, नर पतंग। माया, दीपक, देखिए इसमें कबीरदास कह रहे हैं कि माया रूपी दीपक है और नर को क्या बता दिया गया, एक पतंग। पतंग मतलब क्या होता है, कीड़ा होता है। मान के चलिए कि कोई ये दीपक है और ये प्रज्वलित यानी कि जल रहा है। तो आपने देखा होगा जब भी कोई बल्ब या दीपक जलता है तो उसके अगल बगल क्या होते हैं, कीड़े उड़ने लगते हैं। तो इसी कीड़ों क्या बता दिया गया है, मानव रूपी कीड़ा है ये। और ये भ्रमी, और क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है इस दीपक की ओर। और जैसे ही कुछ कीड़े होते हैं, क्या होते हैं, गिर जाते हैं, ऑटोमेटिक क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो उसी तरह मानव रूपी जो है कीड़ा इस दीपक में गिर कर अपना प्राण त्याग देता है। इसको ही कबीरदास ने समझाया है। और ये रेखांकित अंश की ये क्या है, यही व्याख्या हो जाएगी। और उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, अलंकार आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए रूपक अलंकार है, माया रूपी, यानी कि माया रूपी इसमें अलंकार है। तो अब इसमें क्या रूपक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद दिया है चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इसमें से आपको एक करना था दोनों में से। तो देखिए किस चैप्टर का है, पंचवटी का है। और पंचवटी किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। तो आप इसमें से पद्यांश का व्याख्या, देखिए उपयुक्त पद्यांश की व्याख्या पहले व्याख्या कर देंगे। और ये क्वेश्चन देखिए गलत दिया हुआ है, उपयुक्त पद्यांश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए पद्यांश का संदर्भ होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, संदर्भ की होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत लिखा हुआ है। और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और पद्युष पद्य में काव्य संदर्भ, काव्य संदर्भ क्या होता है, जैसे रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, और जो भी आपको जो कुछ भी इस बारे में पता हो तो उसको आप लिख देना है। जैसे इसमें हम आपको बता देते हैं कौन सा अलंकार है, चारों चंद्र की चंचल किरणें, यानी कि अनुप्रास अलंकार। चा की आवृत्ति हो रही तो आप इसमें काव्य संदर्भ में लिख सकते हैं अनुप्रास अलंकार। उसके बाद देखिए इसमें आप पूरे 6 नंबर गेन कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया, संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ लिखकर उसकी अनुवाद कीजिए। तो अब देखिए सताम, सज्जनाम, आचारा, सदाचार। देखिए सदाचार से क्या मिल रहा है कि हमारा ये सदाचार चैप्टर का है। कुछ पॉइंट ऐसे आपको मिल जाते हैं शब्द कि उसी चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। तो ये सदाचार चैप्टर से है। तो आप इसका गद्यांश किस तरह लिखेंगे, देखिए पहले आप संस्कृत खंड डालेंगे, फिर लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी दिग्दर्शिका
के पाठ 2 सदाचारः से लिया गया है। इस तरह आप इसका संदर्भ लिखेंगे और उसके बाद इसका अनुवाद करेंगे। फिर देखिए रामदास नारायणपुरे निवसति, और ये किस चैप्टर का है? ये आपका सिद्धि मंत्र चैप्टर का है, जो कि किसके कौन से पाठ का है? शायद चतुर्थ पाठ का है। ठीक है, तो कितना है? चतुर्थ पाठ का सिद्धि मंत्र चैप्टर। इसमें भी आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी दिग्दर्शिका के पाठ 4 कौन सा? सिद्धि मंत्र पाठ से अवतरित है। बस इस तरह आपको लिख देना है। उसके बाद इसका अनुवाद कर देना है। फिर क्या पूछा गया है? निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। देखिए प्रजापति सम श्रीमान धाता रिप निषूदना, ये किस चैप्टर का है? पुरुषोत्तम राम चैप्टर का है, जो कि आपका कौन सा? तृतीय पाठ है। और व्रत यत्नेन संरक्षण, ये तो आपका किसका है? सदाचार पाठ का है। तो देखिए अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं इस पाठ को, तो देखिए इसमें से आपको किसने गद्य और पद्य दोनों ही कवर हो जाता है। एक ही संदर्भ लिखना पड़ता और दोनों ही कवर हो जाते। और दीपदान एकांकी का प्रमुख पात्र, जिसको भी आप कहते हैं, देखिए पन्नाधाय है एक स्त्री प्रमुख पात्र, उसको आप लिख सकते थे इसमें। और ये भी अथवा करने में लिखना था दीपदान एकांकी प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। और इसमें क्या पूछा गया था? दीपदान एकांकी का प्रमुख उद्देश्य क्या पूछा? कि देखिए पन्नाधाय का जो लड़का था उसकी बलि दी गई थी, इसको आपने पढ़ा होगा। उसके बाद क्या पूछा? कि 25 में निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय, इसमें आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना था 3 में से एक। उसके बाद इसमें से कवि का एक जीवन परिचय लिखना था। देखिए जो कि आपको कबीर दास का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर बार पूछा भी गया है। और हजारी प्रसाद का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी पाठ्य पुस्तक किसी एक कंठस्थ श्लोक, ऐसा श्लोक लिखना है जो कि प्रश्न पत्र पे ना आया हो, कोई भी लिख सकते हैं 4 लाइन का। उसके बाद क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर। तो देखिए हम आपको तीनों उत्तर बताते हैं। क्या है? सदाचार्य से को अर्थ है। सदाचार्य का अर्थ क्या होता है? सज्जनानाम आचारः इति सदाचारः अर्थ अस्ति। ये देखिए उत्तर नंबर 1, सज्जनानाम आचारः इति सदाचारः अर्थ अस्ति। यह आपका उत्तर नंबर पहला हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या है? सज्जना के भवन्ति। सज्जना मतलब सज्जन कौन हो सकते हैं? तो ये जनः सद एव वदन्ति, सद एव विचारयन्ति और सद एव आचरन्ति, यानी कि जो विचारशील हों, आचरण हो, वे ही सज्जन होते हैं। उसके बाद पूछा गया है शतं वर्षाणि को जीवन्ति, यानी कि 100 वर्षों तक कौन जीवित रहता है? जो श्रद्धालु, अनसूयच्छ और सदाचार नर होते हैं, यानी कि पुरुष होते हैं, वही 100 वर्ष तक जीते हैं। ठीक है। उसके बाद पूछा क्या गया है? निम्नलिखित मुहावरों में से किसी 2 का अर्थ लिखिए। तो देखिए, एक अनार 100 बीमार, आँख का तारा यानी कि बहुत प्रिय, और 9 तो 11 हो जाना यानी कि भाग जाना, और अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। इन चारों में से देखिए बहुत ही सरल थे, किन्हीं का आप 2 लिख सकते थे। उसके बाद 29 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद। तो अनुवाद कैसे करना है? बंदर फल खाता है, यानी कि बंदर का क्या हो जाएगा? वानरः। फल का क्या होता है? फलम। खाता का मतलब खादंती, तो क्या हो जाएगा? वानरः फलम खादंती। उसके बाद तुम कब जाओगे? तुम का क्या होता है? तुम। कब का मतलब क्या होता है? कदा। और जाओगे क्या हो जाएगा? गच्छसि। तो इसमें जैसे ही लट लकार, जो भी लकार को, जो भी पुरुष का हो, वैसे ही आपकी क्रिया भी लगती है। क्या हो जाएगा? तुम कदा गच्छसि। इस तरह आप इसको लिख सकते थे। देखिए, तुम कदा गच्छसि। उसके बाद क्या पूछा गया है? मैं पढ़ता हूँ। इसका क्या हो जाएगा? अहम पठामि। अहम, मैं क्या होता है? अहम, और पढ़ना कि इसमें क्या लग जाएगा? पठामि लग जाएगा। उसके बाद राधा गाती है, तो राधा देखिए स्त्रीलिंग है, तो राधा का राधा ही रहेगा, तो राधा गाती क्या हो जाएगा? गायती। बस देखिए हम आपको लिख कर दिखाते हैं। अहम पठामि, इस तरह आपने लिखा होगा तो ये सही होगा, और राधा गायती ये हो जाएगा घ नंबर। उसके बाद अपने भाई को शादी शामिल में होने के लिए अवकाश हेतु प्रधानाचार्य, ये तो आपको आता ही है, प्रार्थना पत्र लिखना तो आता ही होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
और वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा।